जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है क्रमण प्रतिक्रमण। यदि हम अतिक्रमण न करें तो प्रतिक्रमण की आवश्यकता ही नहीं है। क्रमण में रहे, हद में रहे तो हमें प्रतिक्रमण की जरूरत ही नहीं है। अब आप सबसे विनती कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि मुझे और प्रेरणा मिले। पुण्य करेंगे तो भी बंधन होगा, पुण्य का बंधन होगा, और पाप करेंगे तो भी बंधन होगा। मतलब पुण्य करे या पाप करे, शुभ करे या अशुभ करे, बंधना तो है ही है। आप सबसे एक प्रश्न, यदि बंधना ही है तो आप लोहे की जंजीर से बंधना पसंद करेंगे या सोने की जंजीर से? समझदार व्यक्ति तो कहेगा हम बंधे ही क्यों, राइट? हम बंधे ही क्यों? फिर वह जंजीर सोने की हो क्यों न हो, मगर लगभग अभी तक आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन, लगभग, और शायद शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि हो सकता है किन्हीं के पास ऑप्शन हो, ऐसा कोई ऑप्शन, उपाय शायद नहीं होगा कि आप बंधे ही नहीं। बंधना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक जन्म से मृत्यु तक कोई न कोई क्रिया इंसान करता ही रहता है, और उसके पीछे उसके जैसे भाव है उस तरह का कर्म का बंध होता ही रहता है। अशुभ कर्म, पाप कर्म लोहे की जंजीर के समान, शुभ कर्म, अच्छे कर्म सोने की जंजीर के समान। आप कितने भी अच्छे शुभ भाव रख लो, धर्म ध्यान में ही कायम के लिए रहो, तो भी कर्म का बंध होगा ही। कर्म बंध बिल्कुल न हो ऐसा रास्ता भी आज खुला हुआ है, आज है। यदि आप चाहो तो जिसका फल पंचम गति, मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति भी है, चारों गतियों से मुक्त होने का रास्ता भी है। शुभ कर्म होगा तो पुण्य का बंध होगा, आपका पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा। पाप का बैलेंस हो या पुण्य का बैलेंस, उसे भुगतने के लिए तो चारों गतियों में घूमना ही पड़ेगा। पुण्य का बैलेंस ज्यादा और पाप का कम रहा तो वापस मनुष्य गति में आना संभव है। पाप ज्यादा और पुण्य कम तो जानवर गति में जा सकते हैं। पाप बहुत ज्यादा, पुण्य नहीं के बराबर, तो अति दुख वाली, सख्त मेहनत मजदूरी वाली, दुख ही दुख वाली जानवर गति में जा सकते हैं। लगभग सारा पाप ही पाप तो नरक गति में भी जा सकते हैं। लगभग सारा पुण्य ही पुण्य तो देवलोक में भी जा सकते हैं।
देवगति भी नजर कैद ही है। देवगति भी एक तरह से देखा जाए तो नजर कैद ही है। पुण्य का बैलेंस खत्म, देवलोक समाप्त, फिर वापस उसी जीव को चारों गतियों में घूमना ही है। अपने कर्मों के अनुसार जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। एक थर्मामीटर सबके लिए ऐसा भी हो सकता है, अपने आप को हम चेक कर सकते हैं। मनुष्य पूरा जीवन परोपकार के लिए जिए, अपने सारे सुख औरों को दे या देने की इच्छा रखे तो उन्हें देवगति मिल सकती है। मनुष्य अपने हक का उपयोग करे, पैसा, माल, सामान, स्त्री, पुरुष, स्वदार में संतोष रखे तो उनकी गति मनुष्य हो सकती है। मनुष्य बिना हक का, जिसका उस पर कोई हक ही न हो, फिर वह कुछ भी हो उसका उपयोग करे तो तिरंज गति, जानवर गति में भी जा सकता है। मनुष्य यदि किसी को मार कर, उसके हक का छीन कर उपयोग करे तो उसकी नरक गति भी हो सकती है। एक दोहा है बहुत अच्छा और बहुत ही गहरी समझ देने वाला है। उसमें कहा गया है, सहज मिले सहजा सहज, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। छीन लिया किसी से सो रक्त बराबर, छीन लिया सो खून के बराबर, रक्त के बराबर, बोले गोरखवाणी। कितनी बड़ी बात कह दी है। ये एक ही दोहा यदि समझ में आ जाए किसी के, तो व्यक्ति का जीवन ही परिवर्तन हो सकता है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, मन के मते जो चलता है उसका सर्वस्व जाता है। हर समय हम मन के मत से ही नहीं चल सकते। मन तो किस समय कुछ बता रहा है, मगर फर्ज उस समय हमारा कुछ और है, तो हमें वह करना जरूरी है। मर्जियात बाद में हो सकती है, फर्जियात पहले जरूरी है। तो मन की सुने। यदि मन हमारे लक्ष्य गोल के अनुरूप हमें बता रहा है तो हम उस पे चलें। यदि मन हमारे लक्ष्य गोल, हमारी जो मंजिल है, उसके विपरीत बता रहा है तो हमें मन की नहीं सुननी, हमें आत्मा की, हमें अपने हृदय की सुननी है। इसलिए कहा है कि मन एक सेकंड में कुछ बताता है और एक सेकंड में कुछ बताता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल और चोर। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल और चोर, मन के मते न चालिए, पल पल मन और। एक बात इसके ऊपर और कहिए, मन गयो, यदि मन चला भी गया, कोई विचार कर रहा है तो जाने दे। मन गयो तो जाने दे, तू मत जाए शरीर। सिर्फ मन ही घूम रहा है ना,
शरीर तो इधर ही बैठा हुआ है। मन गयो तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, बिना चढ़ाई कामठी किस विध लागे तीर। कामठी चढ़ाई नहीं है तो तीर नहीं लग सकता है। इसलिए मन गया तो जाने दो, तू इधर ही बैठा रहे, मन वापिस आ जाएगा। चाहत, कामना, ममत्व यदि कम हो जाए तो उसके लिए कहा गया कि चाह मिटी चिंता गई, चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए। कोई आशा, इच्छा, आकांक्षा न हो, कामना न हो, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहब के साह। अब कोई भी हमसे पाप हुआ है, दोष हुआ है, तो हमारे मन से छुपा हुआ तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए कहा गया है, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को न बदले वह जाप नहीं होता। लाख छिपा लो अपने को तुम औरों की नजरों में, लाख छिपा लो अपने को तुम औरों की नजरों में, पर मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता, पर मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। एक मन के बारे में ही, तारों की ज्योति में, तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, रवि सूर्य रवि छुपे नहीं, बादल छाया, रण चढ़ियो रजपूत छुपे नहीं, दाता देने वाला दाता छुपे नहीं, घर मांगन आया। चंचल नारी का नैन छुपे नहीं, जो चंचल नारी होती है उसके नैन छुप नहीं सकते। चंचल नारी का नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाया। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जोगी का भेख साधु के बेख। जोगी का भेख अनेक करो पर खुद के कर्म छुपे नहीं, बभुत लगाया। जोगी अपने कितने भी भेष बदल ले, कुछ भी कर ले, बभुत लगाने से या कुछ भी करने से खुद के कर्म छुप नहीं सकते। अब किसी को कहा जाए कि आप सजग रहे, सावधान रहे, पापों का कोई दोष हुआ हो, पाप हुआ हो, भूल हुई हो, गलती हो गई हो, तो तुरंत हो सके तो पश्चाताप, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करें, तो वह चीज तुरंत मिट जाएगी। क्योंकि एक मिनट का भी अगली मिनट में क्या होना है हमें नहीं पता। उसका एक उदाहरण, महाभारत के काल की बात है। स्पेशल ओकेशन में बजने वाले नगाड़े बजे, मतलब कोई स्पेशल बहुत बड़ा काम कुछ हुआ होता तभी वो नगाड़े बजते हैं। नगाड़े बजे और बजते ही रह रहे हैं। तो राजा युधिष्ठिर ने सिपाही को बुलाया कि भाई ये नगाड़े कौन बजा रहा है, ये तो कोई क्या बात हुई, बहुत बड़ी बात हो गई। पता करने से पता चला कि सिपाही ने आकर बताया कि राजन आपके भाई भीम बजा रहे हैं, कि बुलाओ भीम को, क्यों बजा रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई, क्या विशिष्ट ऐसी बात हो गई। भीम ने आकर कहा
भैया मैं बजा रहा हूं। तो ऐसा क्या हुआ कि भैया आप अमर हो गए? युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कि नहीं, मुझे पता चला है कि आप अमर हो गए हैं, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए मैं नगाड़े बजा रहा हूं। कि ऐसा तो नहीं है भैया कि मैंने सुना है। क्या सुना है? कि आपके पास कोई अभी दान लेने एक भिक्षुक आए थे, तो आपने भिक्षुक को बोला कि कल सुबह आना, कल दान दूंगा। कल बुलाया आपने। ये मैंने सुना, तब मुझे पता चला कि भाई युधिष्ठिर, बड़े भाई, आप अमर हो गए। आपको कल सुबह तक का ज्ञान है कि आप स्वस्थ रहेंगे सुबह तक और उससे दान देंगे। यानी कि कल सुबह तक का है तो आगे का भी ज्ञान हो गई आपको। तो कल सुबह तक आप अमर रहेंगे। ये सुनकर युधिष्ठिर को लगा कि बहुत बड़ी भूल हो गई मेरी। और भिक्षु को बुलाया और उसी समय दान दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कल सुबह है जो आप बोल रहे हो, तो कल सुबह तक तो आप की मृत्यु नहीं होगी, आप जिएंगे। मैं शाम को कर लूंगा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, अभी समय नहीं है। अरे 1 सेकंड में आपका आयुष्य पूर्ण हो सकता है, किसी भी समय। तो हमें प्रतिक्रमण करने में देर नहीं करनी चाहिए। क्षमा याचना करने में, माफी मांगने में, आलोचना करने में, पश्चाताप, प्रायश्चित, पछतावा करने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। तुरंत करना चाहिए। सुबह और शाम के 2 प्रतिक्रमण हमारे यहाँ होते हैं। कोई जरूरी नहीं, आप शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए भी अपने दोषों को तुरंत धो सकते हैं। तुरंत धोना ही चाहिए। हम आलस प्रमाद क्यों करें? पता नहीं कल हो न हो। हमने अपने सामने कितनी कम उम्र वाले व्यक्तियों को अचानक काल कवलित होते हुए देखा है। हमारे मन में ऐसा लगता है कि बस इतना सा यह ही हो जाएगा, वह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर मैं कल से इस तरह का आचरण करूंगा, ऐसी उपासना शुरू कर दूंगा। कल कभी भी किसी का नहीं हुआ, क्योंकि कल हमारा होगा ही, यह हमें निश्चित तौर पर पता नहीं है। मुझे तो नहीं पता। अभी समय ठीक नहीं है। शुभ मुहूर्त में हम काम करेंगे। शुभ मुहूर्त आपके लिए आएगा ही, ऐसा आप नहीं कह सकते। आज अभी इस घड़ी, इस समय, इस क्षण आप जीवित है, स्वस्थ है, इससे अच्छा शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ समय और कौन सा हो सकता है? मुझे तो जबरदस्त आश्चर्य हो रहा है। बिना शुभ मुहूर्त घड़ी में, बिना शुभ मुहूर्त घड़ी में जन्मा मनुष्य जीवन भर अपने लिए शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी देखता रहता है और बिना शुभ मुहूर्त देखे ही काल कवलित हो जाता है। इस जीव के लिए कहा है कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। पानी की बूंद होती ना, जो बुदबुदा, बुदबुदे को क्या कहते हैं? फूल जाता है वो पानी से।
जाग जाग, पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं। उसी तरह ये मानुष का जीव वो बुदबुदे की तरह, किस समय वो बुदबुदा उसके अंदर से हवा निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। कल को किसने देखा, आज को हम खोए क्यों। संवार सकते हैं जिन घड़ियों को, उनको हम खोए क्यों। कल को किसने देखा, आज को हम खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों को खोए क्यों। मनुष्य के लिए उसके जीवन की सबसे अमूल्य कोई चीज है तो वह है वर्तमान काल। वर्तमान समय इतना अमूल्य है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर वह समय दोबारा हम हमारे जीवन में कभी भी नहीं ला सकते या आ सकता। तो वर्तमान समय को हमें उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना चाहिए। समय का हमें सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सही जगह करना चाहिए, ताकि वो उसका फल हमें 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना होके वापस मिले। ऐसी जगह हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए समय का। अरे हम तो बनिए बनाइए हम हमारे समय का जो इतना अमूल्य है, जो कभी वापस नहीं लाया जा सकता, उसको हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि वो करोड़ों अरबों गुना होके हमें वापस मिले, फल मिले उसका। अगला प्रवचन अगली वीडियो में लेते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर करें और लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक कल्याण के कारक बनकर अनुमोदना का लाभ कमाएं, बहुत बड़ी अनुमोदना का लाभ कमाएं। रियलिटी शेयर करें। जय सच्चिदानंद, जय जिनेंद्र।